हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम है आप सभी का, तो वो आज से आपका शुरू हो चुका है यहाँ पर। यानी 1 जुलाई से आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हाल में समाप्त हुआ है। तो देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि खानवा की लड़ाई बाबर के और किसके बीच में लड़ी गई थी। तो आप देखेंगे तो जो आपका मिडवल हिस्ट्री है, यानी कि मध्यकालीन भारत है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुग़ल साम्राज्य हो, इनसे क्वेश्चन मोस्टली हर शिफ्ट में एक दो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई थी बाबर खानवा की लड़ाई पूछी गई थी। तो खानवा की लड़ाई की बात करें तो ये 1527 में लड़ी गई थी। मुग़ल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा सांगा के बीच में ये लड़ी गई थी। मेवाड़ के राणा सांगा थे और यहाँ पर मुग़ल सम्राट बाबर थे 1527 में। राजस्थान के भरतपुर के निकट खानवा गांव में लड़ा गया था। और पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर दिल्ली सल्तनत खत्म होकर 1526 से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हो गया था दिल्ली के अंदर। बाकी घाघरा का युद्ध जो कि बाबर ने लड़ा हुआ था, यहाँ पर लड़ा हुआ था मेदिनी रॉय के बीच और बाबर के बीच में 1529 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ने अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। तो अगर सिजदा और पैबोस की बात करें तो ये भी क्वेश्चन जो आपका है दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उससे क्वेश्चन मोस्टली 2 से 3 हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने सिजदा और वो पैबोस जो प्रथा है वो शुरू की हुई थी। सिजदा की प्रथा की बात करें तो ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के। इन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप में सिजदा और पायबोस शुरू किया हुआ था। पायबोस आपका क्या होता है कि सम्राट के पैरों को चूमना जो होता है पायबोस होता है। और सजदा की बात करें साष्टांग आपका प्रणाम होता है। तो सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए और अपने सिर को ज़मीन से छूना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर आपका मिडवल हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले क्या है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली मिलते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है कि जो मोहम्मद गौरी थे उनके भाई का क्या नाम था। तो अगर मोहम्मद गौरी के भाई के नाम की बात कर लें तो अलदीन मोहम्मद राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहम्मद गौरी के भाई का नाम था। तो मोहम्मद गौरी और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यानी पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी से लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और 1192 का जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि जबरन गवाही पर रोक किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर जबरन गवाही की बात करें किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी स्वयं के खिलाफ गवाही, तो अनुच्छेद जो आपका 20(3) यानी आर्टिकल 20 जो आपका 3 है, जो आपका जबरन गवाही पर रोक लगाता है। यानी अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और जो अनुच्छेद 20(3) है, किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी अपने ही खिलाफ कोई आरोपी जो व्यक्ति होता है वो गवाह नहीं बन सकता है, स्वयं के खिलाफ गवाह यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका संविधान से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मॉर्निंग में भी क्वेश्चन यही सेम पूछा गया था, 1976 था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे संविधान के अनुच्छेद 51A में। और भाग की बात कर लें तो भाग 4 रहा हुआ था। तो इसमें जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य थे। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में आता है। 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत यहाँ पर 2002 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के ये बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी बात करें, अगर आपने कभी पढ़ रखा होगा कि माजुली द्वीप, अगर पढ़ रखा होगा कि माजुली द्वीप क्या है, तो माजुली द्वीप जो होता है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुग्याल घास के मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। तो बुग्याल घास के मैदान की बात करें तो हिमालय का जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर
बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यहाँ पर बात कर ले तो हिमालय के जो हिमशकरों में तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा होती है वहाँ से हम मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं, जो कि आपके बुग्याल घास के मैदान कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक की बात करें तो सिद्धारमैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जो कि वर्तमान में रहे हुए हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहाँ पर आपके पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। तो आईपीएल के अगर सबसे महंगे खिलाड़ी की बात कर लें तो 18 करोड़ 50 लाख में बिके हुए थे सैम करन, जिनको पंजाब किंग्स ने खरीदा हुआ था, यानी कि पंजाब ने खरीदा हुआ था। पंजाब टीम की तरफ से खेलते हैं और 18.5 यानी कि 18.5 करोड़ में सैम करन बिके हुए थे। उन्होंने क्रिस मॉरिस का रिकॉर्ड भी यहाँ पर तोड़ा हुआ था। उन्हें आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा हुआ था। तो इन्होंने क्रिस मॉरिस का भी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपाधि का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उपाधियों के अंत की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16 जो होता है लोक नियोजन के संबंध में अवसरों की समता की प्रत्याभूति। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। बाकी बात कर लेंगे अनुच्छेद 21 आपका जीवन जीने का अधिकार होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस राज्य ने अपने इंटरनेट की सेवाएं जारी की हैं। खुद की अपनी इंटरनेट सेवाएं जिसने जारी की हुई हैं वो यहाँ पर राज्य पूछा गया था। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस राज्य ने अपने इंटरनेट की सेवाएं जारी की हैं, केरल में सभी के लिए इंटरनेट अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं। दरअसल राज्य सरकार ने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से अपनी सेवा शुरू की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल बजट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर जल बजट की बात करें कि किस राज्य ने बनाया हुआ है तो इसका भी केरल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों के पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया हुआ था। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला। तो चौथा स्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया पावर इंडेक्स में मिला हुआ है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्रों में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में से 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय एक तरह का वलित पर्वत होता है जिसका निर्माण लाखों वर्षों का इतिहास है और यह भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमाएं साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था यहाँ पर आपका जगत जननी का आपका संधि विच्छेद पूछा गया था। जगत जननी की बात करें तो जगत धन जननी जो होगा आपका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जननी का। तो हिंदी में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आया हुआ था यहाँ पर कि चाकू से फल काटा गया। इस वाक्य में आपका रेखांकित कारक पूछा गया था। तो चाकू से जो फल काटा गया इसमें आपका क्या होता है कि करण कारक यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यानी करण कारक राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में से प्रसर्ग द्वारा अर्थ में आने का यहाँ पर करण कारक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीर के पर्यायवाची पूछे गए थे। तो तीर के पर्यायवाची की बात करें तो बाण, शर, धनुष, धन, अश्विन, टिप, चार जो होते हैं ये सारे तीर से संबंधित पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपके यही इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आज मिल पाए थे। तो ये था ऑलमोस्ट आपका सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ना किया उनको कर लेना है, शेयर भी कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।